325। विभिन्न प्रकार के सुख। भावनात्मक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर है। भावनात्मक से सौंदर्यात्मक उच्चतर है, सौंदर्यात्मक से बौद्धिक उच्चतर है, बौद्धिक से नैतिक उच्चतर है, नैतिक से आध्यात्मिक उच्चतर है। यही संपूर्ण सत्य है और यही नैतिकता का संपूर्ण दर्शन है। बाकी सब तो व्यावहारिक व्यवस्था और शक्तियों का संतुलन बैठाना है। सामाजिक स्थिरता के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण पर अस्थायी लक्ष्य के लिए ऊर्जाओं को किफायत से उपयोग करना है। अब इसमें एक तो इन्होंने श्रेणीगत बांध दिया यहां तक कि भावनात्मक से लेके आध्यात्मिक जो सुख है, मतलब आप जो आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, सुख लेते हैं, उसको श्रेणीगत बांट दिया। निम्नतम है शारीरिक, फिर भावनात्मक, उसके बाद में सौंदर्यात्मक एस्थेटिक, उससे ऊपर बौद्धिक, बौद्धिक से ऊपर नैतिक, नैतिक से फिर बाद में आध्यात्मिक। यही संपूर्ण सत्य है। तो बाद का तो बाद में पकड़ते हैं, पहले ये श्रेणीकरण क्या हम इसको कुछ कह सकते हैं क्या, कि कैसे होते हैं ये और क्यों हम इनको श्रेणी के अंदर की इससे ये उच्चतर है। क्योंकि ये कहने के बावजूद शारीरिक सुख है वो केंद्र के अंदर रहता है, और जब तक ये रहता है इंद्रिय बद्ध बुद्धि बोलते हैं उसको, इंद्रियों से बंधी हुई। आपके अंदर अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, वो इस प्रक्रिया को उलट देता है। दीक्षित उसको बोलते हैं जो अपना रस ये उलट के लेता है। जो आपका सारा अगर केंद्रीकरण इस शारीरिक सुख के ऊपर, इसके बाद में थोड़ा भावनात्मक, मतलब केंद्र के अंदर ये हो, तो आप एक सामान्य या जो देहबद्ध बुद्धि, गीता बोलती है देहबद्ध, देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा मानने वाली, और आप इस क्रम को उलट देते हो तो आपको जिस सुख का आस्वादन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर कहीं चली जाता है, भावना चले जाते हैं, केंद्र चेंज हो जाता है। ये अब इसके अंदर आप इस श्रेणी को कुछ, आप में से कोई भी इसके बारे में कुछ कह सकता है क्या, विवेक? हाँ, इसके बारे में अलग अलग करने का मैंने सोचा था कि सब चीज को अलग अलग समझा जाए, लेकिन हो नहीं पाया। क्योंकि जैसे ही हम अलग करते हैं वैसे ये हमसे इस चीज की मांग करेगा कि हमने इसमें रस लिया, इसमें सुख लिया। शारीरिक सुख हम जानते हैं, दूसरा सुख कैसे उससे हमको उच्चतर एक आनंद देता है। तो ये श्रेणी अगर आपको पता हो, इसमें कैसे एक से दूसरा उच्चतर है। रविकांत जी, आप कुछ कह सकते हैं क्या इसके लिए? मैंने पिछली बार भी इस पे राय दी थी कि मुश्किल है, और आप ही ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे इसको। हाँ, मेरे पास इसका कोई वो नहीं है उत्तर। ये तो हमको अपनी साइकोलॉजी के अंदर ही थोड़ा झांक के कि ये किस तरीके से होता होगा, ये चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों जी हमारे ये सारे भाग हैं, ये हमारे अलग अलग जो बीइंग के स्ट्रैंड्स हैं या उनके जो भाग हैं, वो कैसे कैसे अपना अपना सुख लेते हैं, और आपको ज्यादा कौन से में आता है या कौन सा सर्वोपरि रहता है। आप जब भोजन को छोड़ के, ये थोड़ी है कि भोजन में रस, किसी को जिसने आध्यात्मिकता अपना ली वो भोजन के अंदर उसको रस ही नहीं आता होगा, या दो यदि पकवान उसके सामने हो तो जानबूझ के कोई कड़वी चीज उठा के खाएगा, ऐसा नहीं करेगा वो। पर उसका केंद्रीकरण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो सारी चीजों का व्यवस्थापन है वो एक डीपर ट्रुथ के आधार पे होगा, और इस संसार का जो वो रस लेगा
जो सुख लेगा, मतलब जो प्लेजर उसके अंदर लेगा, वो सारे काम करके जो बाह्य दृष्टिकोण को लगते हैं सामान्य जीवन ही जी रहा है। इनफैक्ट पूर्ण योग करने वाला व्यक्ति तो न तो भगवा धारण करता, पांडिचेरी आश्रम में किसने कोई ऐसा एसेटिक मोड अपनाया? नहीं। न कोई मालाएं जपता, न ट्रेडिशनल तरीके से कोई भी चीज वहां तो हम नहीं देखते। और उनका आनंद किस चीज के अंदर है? मास रियर को हम किन्हीं भी ट्रेडिशनल आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हैं, उनसे अपने आप को संलग्न करते नहीं देखते। इसमें शब्या जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, या देविका जी, किसी के भी कोई बात है? नहीं तो हम कोशिश करते हैं फिर बाद में इसमें। बिल्कुल आप खुले तरीके से इसमें बोलिए, क्योंकि यदि आप बोलते हैं तो आपके विचार और प्रखर होके आएंगे। नहीं तो क्या होता है कि बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं विचार। अ, जितना मेरे को समझ में आया है इसमें जी। कि जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारा सुख लेने की जो इमोशंस हैं या वो सब रिफाइंड होते हैं। उन्होंने कैटेगरी वाइज रखा है कि फर्स्ट लेवल पे शारीरिक सुख है, जो बिल्कुल जिनका लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ शरीर के सुख को ही मेन मानते हैं। फिर जैसे बिल्कुल। जैसे आगे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे इमोशंस, भावनात्मक इमोशंस और रिफाइंड होते हैं, तो हम उनमें इमोशंस के अंदर हमारा सुख आ जाता है। देन उसके बाद जैसे हमारी और कॉन्शियसनेस थोड़ी और इंक्रीज होती है तो एस्थेटिक, आर्ट, कल्चर, इसके अंदर जो है, जैसे सोसाइटी जो है वो कितनी डेवलप्ड है, वो भी ये पता चलेगा कि उनके जितने लोग हैं वो कितने किस कैटेगरी के अंदर है। जैसे जो सोसाइटी में कल्चर बहुत दे रहे हैं तो उसका मतलब उन सबका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कलेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है। देन बौद्धिक, बौद्धिक इज इंटेलिजेंस। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाएगा बौद्धिक, दैट इज जो जैसे हमारे कल्चर के अंदर हम पहले देखते थे कि काफी अलग अलग जो थॉट, स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग थे वो इकट्ठे बैठ के और वो उनका वो होता था, डिबेट्स होती थी उनका। तो वो समय वो हमारा जो कंट्री था वो बौद्धिक में भी डेवलपमेंट होती थी, जहाँ पे क्या कहते हैं, थॉट्स एक दूसरे के साथ में टकराते थे और वो स्वाध्याय कह लीजिए या डिबेट्स में जीतते थे। देन आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक सबसे एंड की, जहाँ पे वो अपनी आत्मा के साथ इन कैटेगरी से गुजर कर वो अपनी आत्मा के साथ में एसोसिएटेड होता है या अवेयर होता है आत्मा के, और फिर वो आत्मा का सुख, वो आत्मा से सुख देता है। ये इतना समझ में, जितना मेरे मतलब। हाँ, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है ही, ये बात तो ये कह ही रहे हैं, पर इसके क्या हम कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? इसका उदाहरण हो तो इसका हमको तुरंत ये समझ में आए कि हाँ ये बात है, कि इसका कोई पिक्चराइजेशन हो। भाई शारीरिक सुख है, इसके अंदर तो पशुवत हमारी क्रियाएं हैं, जिसके अंदर जो भोजन की क्रिया है। अब भोजन आप बिल्कुल रसना के सुख के लिए, जीभ के सुख के लिए भोजन कर रहे हैं, या आप शरीर को मेंटेन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट प्लान अपना फॉलो करते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं, उन दोनों व्यक्तियों के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं उनके नजदीक बैठ के। थोड़े से भी आप अगर कल्टीवेटेड हैं, एक व्यक्ति जो घोर रूप से भोजन के ऊपर केंद्रित है, वो अच्छा भोजन भी नहीं कर पाता, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। और वहीं जो भोजन अच्छा करता है, जो अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो उससे मच बेटर भोजन करता है। जिसको भोजन के प्रति ग्रीड नहीं है, वो भोजन को टेस्ट करके बता देगा। 20 तरीके के भोजन हैं जिसको आसक्ति नहीं है, वो आपको बेटर टेस्ट बताएगा इसका कि नहीं, इसके बीच में ये है। जो चाय को टेस्ट बताते हैं कि ये 20 प्याले 50 प्याले पड़े हैं चाय के, वो पहले सूंघ के, उनकी आसक्ति नहीं है उसके प्रति। तो भोजन का रस भी आप सच्चा तब ले सकते हैं जब उसके प्रति आप आसक्त नहीं है। आप देखिए इस चीज को। तो शारीरिक सुख भी आप सच्चा तब ले सकते हैं जब आप उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गए हों। अदरवाइज आप सुख कहां से लेंगे? वो तो आपको गुलाम बनाए हुए
आप सुख नहीं ले रहे, वो आपको अपने चंगुल में फंसाए हुए हैं। आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे वो तो आपको वो डिक्टेट करेगा। आप शांति से बैठे हैं तो भी आपको यदि इंद्रियों की रसना का और का ये सुख लेने की आदत है, आपको कोई अच्छा काम करने ही नहीं देंगे। आपको टेस्ट का सबसे ज्यादा तो ये, फिर आंखों का, आंखों से आपको जो उत्तेजना कई चीजों की, तो आप शांत वातावरण में जाएंगे, वहां ज्यादा समय रुक नहीं सकेंगे। फिर शारीरिक सुख के अंदर अच्छा टच हो, जिसके अंदर ऑपोजिट सेक्सेस हो, तो भाई ये टच तो, ये तो सबको पागल किए हुए ये टच। तो शरीर का ही आपको, तो ऐसे को यदि घोर रूप से हो, समाज में हैं सारे के सारे, पर कोई बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर लगा रहता है, सारे समय चलो वहां घूमने चलते हैं, अरे वहां चाट है, वहां ऐसा भोजन है, लोग फ्लाइट पकड़ के दूसरे शहर चले जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। किस लिए गए थे? वहां की ये चीज फेमस है। किसी तीर्थ स्थान के ऊपर जाएंगे, वहां जितना समय उस स्थान की जो महत्ता है उसको देने की बजाय घूमते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर। सारे समय आप किसी भी स्थान पे चले जाइए, नुमाइश भी उसी चीज की है। यहां कितना आहा, यहां बड़ा आराम मिलता है, यहां सुख मिलता है। उसके अंदर साथ साथ में अब शारीरिक सुख से अब आपके भावनात्मक, आप पिक्चराइजेशन कीजिए इसका, तो आपको कुछ कुछ ये महसूस होगा कि जो घोर रूप से शारीरिक सुख के ऊपर है, भले आप भी उसी के ऊपर ही हैं, पर जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली ऐसा ही दिखता है, जो खाली खाने की बात सोचता है और उसी की बात करता है, तो आप कह रहे यार कल्चर्ड ही नहीं है क्या तुम, तेरे में थोड़ा सा टेस्ट नहीं है? उससे थोड़ा सा कोई व्यक्ति ये भावना की बात करता है, अरे मेरे को भावना है। तो कितने लोग जो मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, क्यों? वो तो कोई से में भी नहीं आ रहे, न तो सौंदर्यात्मक में आ रहा है, न बौद्धिक के अंदर। बौद्धिक क्या है उसके अंदर? भावना है आपकी। पर उससे आप कोई बहुत ऊंचा नहीं चले जाते। पर हां, इसका इतना बड़ा होल्ड है कि आपकी जो भावना है, भावना अलग अलग स्तर की हो सकती है। अब उनके अंदर देखिए, इसमें भी कैसे दूसरे वाले ऊपर वाले भाग का इसमें प्रवेश होता है, तो भावना, अब भावना भी तो कितने कितने कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें यदि बुद्धिगत कोई चीज थोड़ी सी प्रवेश कर गई भावना में, नैतिक कोई चीज प्रवेश कर गई, आध्यात्मिक कोई चीज प्रवेश कर गई, जो कि कम दिखती है, पर फिर भी कितने कितने लोगों की भावना है। तो आप हुजूम देखते हो, गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां शारीरिक सुख तो नहीं हो सकता। ऐसी कड़ाके की ठंड है, आप कावड़ लेने के लिए जा रहे हो, शरीर का सुख तो नहीं हो सकता। अब उसमें कोई एस्थेटिक बात भी नहीं है, भाई क्या सौंदर्यात्मक है इसके अंदर, और इसमें बौद्धिक क्या है और नैतिक क्या है? न इसमें आध्यात्मिक एज सच, इनडायरेक्टली है, तंत्र है ये। तो भावनात्मक चीज है, अगर उसमें कोई व्यक्ति सुख लेता है, तो आप ये कहते हैं अरे ये थोड़ा सा कल्चर्ड है। इनफैक्ट यदि इसमें आपका प्रोमिनेंटली आप भावनात्मक लेते के अंदर लेते हो, तो उसके लिए आप कितना, आपको समाज के अंदर के ये व्यक्ति अलग है, उसको तो महिमा मंडित कर देते हैं। और ये भावना के ऊपर कितना आप केंद्रित हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए शारीरिक सुख से भावनात्मक सुख, आपको कितना उसमें आनंद आता है भाई। अदरवाइज आप फिजिकली देखें तो एक लोटा पानी गंगा जी के अंदर से या कहीं से भी कावड़ के समय लेके आ रहा है, अपनी दुकान बंद कर देगा, उस समय पैदल चल के आ रहा है, उसमें न तो इस सौंदर्यात्मक ये कोई सा भी नहीं है। इस तरीके के उदाहरण देने से हम तुरंत देख सकते हैं अरे उसका सुख है इसमें। या हम किसी मंदिर के अंदर, कोई देवता ऐसा है, उसका कोई उपलक्ष्य है, भयंकर भीड़ है, उसमें कोई सुख तो, शारीरिक सुख तो हो ही नहीं सकता। व्यक्ति परेशान भी है, घंटों लाइन के अंदर खड़ा है। आप कितने कितने मंदिर हैं, साउथ के अंदर चले जाइए या वैष्णो देवी चले जाइए, शारीरिक सुख तो कोई मतलब नहीं है। और कोई सा दूसरा, उनको अभी आध्यात्मिकता को कोई सेंस भी नहीं है, उसमें कोई आध्यात्मिकता है भी नहीं, पर फिर भी कोई चीज है जो उनको बांधे हुए।
इसलिए ये आयाम इतना इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट अपनी शरीर की चेतना से निकल के वो कोई एक बेटर उनको टच मिले। और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है या प्रोमिनेंटली आता है, वो कहता है ओहो ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया, जबकि अभी तो श्रेणी में और बहुत पड़ा है, ये तो खाली उससे निकल के थोड़ा सा बाहर आया है। तो यहां तक ठीक है अपनी यात्रा, इसमें किसी के कोई बात है क्या? क्योंकि अपन एक एक को ट्रेस करते हैं। क्यों विवेक, ये तो देखते हैं हम रोज, ये बात तो, ये डिफरेंस तो आप क्लियरली कर पाते होंगे। ये पहली वाली डिफरेंस तो क्लियर है। हाँ, आप तो इसके सिनेरियो देखो, कोई भी चीज को समझने का तरीका ये है कि वहां अपने आप को साइकोलॉजिकली देखो उन चीजों को। अब भावनात्मक से सौंदर्यात्मक उच्चतर है। एक ऐसा व्यक्ति जो खाली इन्हीं की बात करता हो और उसकी बजाय एक कोई एस्थेटिक्स के अंदर जो चीजों के, अरे यार ये सौंदर्य नहीं है इसके अंदर, ये क्या बात हुई? आप भावनात्मक तरीके से मंदिर में चले गए, पर अब ये सौंदर्य जो है आपके मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों का हो सकता है कि किसी से आपने बात करी, आप किसी से व्यवहार कर रहे हैं, ये सुंदर व्यवहार नहीं है। बच्चा आपके नजदीक बैठा है, वो रो रहा है भूख से, आप यहां बड़े अच्छे से प्रेम से अपना पेट भर रहे हो, ये तो सुंदर बात नहीं है। भले आपकी भावना वहां आप मंदिर में गए हैं, पर आप ये कहेंगे यार ये क्या करने आए हैं, अपन यहां इसलिए आए थे क्या? भाई भावना लेके तो सारे जाते ही हैं, पर जो तीर्थ स्थल हैं वहां लोग किस किस चीज के अंदर लगे रहते हैं। अपना वो तो कर लिया, गंगा स्नान तो कर लिया, और उसके बाद वो सारे समय आप कहीं भी यहां जाके देखिए कि वो एक्चुअल में वहां करते क्या है। भावनात्मक सुख तो एक कोई ना कोई पार्ट है जो सुख तो लेता है, पर अभी भी दूसरे भाग इतने हैं, शारीरिक सुख है वो उसको नीचे खींच लाता है, तो भावना की उड़ान भी नहीं हो पाती। सौंदर्यात्मक मन से आप कोई चीज बोलेंगे, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि क्या ये सही है, ये बात तो सुंदर नहीं है, ये एक्ट तो सुंदर नहीं है, ये जिस तरीके से मैं जी रहा हूं ये सुंदर नहीं है, ये रूम जैसे मैंने बिखरा रखा है या जैसे रख रखा है ये तो सुंदर नहीं है, ये मेरे विचार हैं ये तो सुंदर नहीं है। मैं बातें तो माँ की कर रहा हूं। यदि आपके जीवन में कोई उद्देश्य है, मतलब आप भावनात्मक से थोड़ा ऊपर उठ गए हो, तो अब आपके अंदर बुद्धि का प्रवेश हो गया है, क्योंकि बुद्धि एस्थेटिक्स की सोचती है और एथिक्स की सोचती है। अभी तो आप नीचे हो, तो आपके खाली भौतिक से थोड़ा सा प्राण ऊपर आया तो भावना आ गई, आपके प्राण के अंदर थोड़ा थोड़ा बुद्धि का प्रवेश हुआ तो वो कह रहा है सुंदर, अरे यार ये सुंदर नहीं है। इससे वो कोई आध्यात्मिक या वो नहीं हो गया, घर का साज सज्जा इतनी सुंदर तरीके से करेंगे, उससे कोई आध्यात्मिकता का क्या संबंध है? पर वहीं कोई एक घर ऐसा है जहां जाके आप कहेंगे अरे ये चीजें तो इन्होंने सही रखी नहीं रखी, और एक ऐसा बिल्कुल साफ सफाई, वो जिस चीज में रस ले रहा है दूसरा सेंस ही नहीं है उसको। तो ये व्यक्ति ऐसे मकान के अंदर ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसमें सुंदरता नहीं है, बीमार पड़ जाएगा। इसका मतलब उसका सुख लेने का एक दायरा उससे बेटर है। वो किसी को पैसे उसने दे दिए तो वो कोई इसमें ये नहीं करेगा कि मेरे पैसे वापस दो, उसके लिए लड़ाई करेगा, उसके लिए उसकी अभिव्यक्ति जो है निम्नतर नहीं होगी। वो यदि आपसे क्रुद्ध भी है, आपसे क्षुब्ध भी है, तो भी उसके बोलने का तरीका जो है, आप ये देखेंगे ये सुंदरता उसकी वाणी के अंदर, यार ये बोलने का क्या तरीका है। तेरे को यदि उस अपनी बात ही कहनी है तो इसको सुंदर तरीके से भी कहा जा सकता है। तो ग्रीक कल्चर ने अपनी सारी चीज को एस्थेटिक्स के ऊपर आधारित किया, और एस्थेटिक्स के अंदर समाज में अब एस्थेटिक्स किस तरीके से होंगे, तो किसी को ये कहेंगे भैया अगर मारना भी हो तो उसको ये कहेंगे ऐसा है कि हम अपने हाथ गंदे करें, उसकी बजाय एक काम कर, चुपचाप अंदर चला जा, तू जहर ले ले और तू मर जा, क्योंकि हम तेरे को मारे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। वो एस्थेटिक्स को एक्सट्रीम पे ले गए। इसका वर्णन इसके अंदर आ जाएगा।
कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति को एस्थेटिक्स के ऊपर लागू किया, तो उसके अंदर जो रूप निकल के आए, यदि आप अपनी सारी चीज को सौंदर्यात्मक के ऊपर ढालते हो, तो अब समाज का रूप कैसा होगा? आपका बोलचाल, जो सिविक एटिकेट्स हैं, वो कैसे होंगे? अगर सौंदर्यात्मक हो तो आपको तो ये स्वर्ग सा लगता है। यहां तो आप निकल जाओ, न तो सड़कें बढ़िया, न किसी का व्यवहार बढ़िया। आप किसी से बात कर लो या किसी से पूछ लो तो ऐसा लगता है बाद में कि अपराध कर दिया। यदि वो कोई अच्छा जवाब दे देता है तो वो सरप्राइज होता है आपके लिए। किसी व्यक्ति से आप कुछ ले लेते हो या दे देते हो, और यदि वो आपको यथा समय आपका ऋण वापस भी चुका देता है, तो आपको लगता है अरे ये तो धर्मात्मा व्यक्ति है। आपने किराए के ऊपर किसी को कोई चीज दे दी और समय से आपको वो किराया दे देता है, आप कहें उस समय यदि वो खाली कर देता है, तो आप ये कहेंगे इसके बराबर तो व्यक्ति ही नहीं है। तो आप ये सोचिए, यदि सौंदर्यात्मक प्रवेश हो जाए आपके जीवन में, तो जिसको आप ये कहें अरे ये तो राम राज्य आ गया, तो आपके समाज के रूप कैसे हों, धर्म के रूप कैसे हों? तो ये आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं। भावनात्मक एक चीज हो सकती है, यहां तो भावना कितनी हुजूम के हुजूम जा रहे हैं, सौंदर्यात्मक नहीं है। सौंदर्यात्मक हो उसका कोई इससे संबंध नहीं है, आपके भावना हो सकती है। पर जो व्यक्ति सौंदर्य के अंदर, एस्थेटिक्स के अंदर रस ले सकता है, उसका दायरा रस लेने का और बढ़ गया। इससे कोई भावना क्षीण नहीं हो गई, शारीरिक सुख कम नहीं हो गया, ऊपर की लेयर्स खुलती हैं तो इनका दायरा और बढ़ जाता है। इनका कॉम्बिनेशन, इनकी चीज और जबरदस्त रूप से आपकी बढ़ सकती है। अब इनके लाइकली क्या क्या सिनेरियोज होंगे, ये अब आपके लिए एक ऐसा गुटका है जिसको आप धीरे धीरे खोल सकते हैं। ऐसा सूत्र है, ऐसा बीज है, इसको कितना भी उगाओ तो विशाल वृक्ष के अंदर, और उसके फल हैं, उसके पता नहीं क्या क्या आएंगे। आप इस तरीके से पूरे समाज को देख सकते हो। यहां तक अब कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या आपको कि एस्थेटिक्स किसको कहें? जो व्यक्ति ये कहता है अरे यार ये स्वर तू अच्छे लगा, खाली भावनात्मक एक चीज हो सकती है, पर जो सौंदर्यात्मक व्यक्ति है वो कला के अंदर रस लेता है। तो जो कला के अंदर रस लेने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में कई विषमताएं तो वो करेगा ही नहीं। जब आप संगीत में रस ले रहे हो, उस समय आपके जो और निम्न प्रकृति की क्रियाएं हैं, वो देखो उसके ऊपर थोड़ा कितना ब्रेक लग जाता है। आप संगीत सभा में बैठे हैं, एक्चुअल में उसमें रस ले रहे हैं, तो आपका आनंद का दायरा कितना बढ़ गया। उसमें आपको शारीरिक सुख तो आप दूर दूर तक नहीं है, कितना आपका दायरा डीप उसके अंदर हो जाता है कि आप उसमें रस ले पा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहां अब कुछ आप पिक्चर, यहां तक ठीक है क्या? अंकुश भाई, एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ जी। भावनात्मक सुख के अंदर आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे मंदिर में कितने लोग इकट्ठे, हाँ भीड़ होती है, कावड़ी है। हाँ। तो जो लोग मंदिर में लाइनों में नहीं खड़े हो सकते, जैसे भीड़ को देख के घबरा के आ गए या एंटर ही नहीं करे, तो इसका मतलब उनमें भावनाओं में कमी है, और क्या वो शारीरिक सुख को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? नहीं, क्या ऐसा है? ना, कोई जरूरी नहीं है। उनके अंदर सौंदर्य बोध हो सकता है, वो कहे भी इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता, भगवान मेरे एकांत के अंदर, मैं यहां उनकी पूजा कर लूंगा। भावना जबरदस्त हो सकती है उसके अंदर। प्रकृति ने ये रुख उनके लिए, उनके शरीर के सुख से कुछ उनको, उनका गांठ है वो ढीली करने के लिए उनमें ये प्रबल कर रखा है कि भावना इतनी प्रबल है, अगर ये वाला पार्ट नहीं हो तो वो तो एकदम घोर रूप से शरीर के सुख के ऊपर लगा रहेगा। आप में यदि कल्टीवेशन है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप वहां हो और आप तीर्थों का वहां भ्रमण कर रहे हो। आश्रम में माँ के पास आने के बाद में उस व्यक्ति ने, तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वहां का रेलवे स्टेशन दोबारा नहीं देखा, तो उसकी भावनाएं मर थोड़ी गई। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे दूसरे पार्ट उसके अंदर प्रवेश करते जाते हैं, इन सारों का दायरा, उसकी जो भावना उद्दीप्त होती है, उसके जो रूप हैं जिनको आप भावना कहते हो, उस तरीके से नजर आए, ये कोई जरूरी नहीं है। माँ के प्रति आपकी इतनी डीप भावना है, जैसे जापान के अंदर आपके प्रति इतनी गहरी भावना हो सकती है, वो आपको पता ही नहीं होगी आपकी प्रति उसकी भावना है, और किसी दिन आपके लिए प्राणदान दे देगा वो।
यहाँ जो है सारे समय एनिमेटेड तरीके से मैं तेरे लिए प्रेम करता हूं, मैं तेरे से ये करता हूं, वो करता हूं, और एक्चुअल में भावना नहीं होती। वो आपसे सुख बटोरने की कोशिश करता है, और यदि आप प्रतिदान में उसको जितना उसका भाव है उतना नहीं देते तो कुछ समय बाद में वो ठंडा पड़ जाता है, इनफैक्ट आपसे विद्रोह करने लगता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसका एक्सप्रेशन भावना का उस तरीके का नहीं है। उसको आवश्यकता होगी तो आपके लिए अपने सीने पे गोली खा लेगा। तो माँ ने ये चीज बताई है, जापानीज जो है चुपचाप अपनी भावनाओं को कंट्रोल, उसके ऊपर संयम रखना इतना है कि वो बिल्कुल कोल्डली आपके पास खड़ा, आपको पता भी नहीं है। यदि वो क्रोधित है तो अपने तो यहाँ लड़ाई कितनी जोर जोर से लड़ाइयां करते हैं, करते कुछ नहीं। वहां है वो चुपचाप आपका गला उतार देगा या अपना दे देगा। दोनों ही भाव में उसको पता है कि अपने आप को कैसे, तो अभिव्यक्ति कोई जरूरी थोड़ी है भावना की उस तरीके से हो। सौंदर्यात्मक का सिनेरियो आप देखो कि जब आप ये कंसिडरेशन आपके आता है कि अरे ये चीज तो सुंदर नहीं है, तो सुंदर हमारे बीइंग में आप मन के अंदर आपकी जितनी चीजें हैं उसमें विचार भी आ गई, आपकी भावनाएं किसी के प्रति अरे ये सुंदर नहीं है, आपका कर्म है अरे ये सुंदर है, ये वाला सुंदर नहीं है। तो इसका मतलब, और इस दायरे का कोई अंत नहीं है, ये दायरा कोई यहीं रुक जाता हो, ये तो पूरी की पूरी संस्कृति इसके ऊपर खड़ी थी। और एक चीज मैंने आपको शुरू में कही कि जब उच्चतर चीज इसके अंदर प्रवेश करती है तब इन निम्नतर चीजों को भी सच्चे पंख मिलते हैं। तो भारतीय संस्कृति ने ही शारीरिक सुख को भी जिस स्तर के ऊपर लेके चली गई, और दूसरी वो ले नहीं सकती, क्योंकि जिसको भावना के अंदर सुख है वो शरीर का सुख भी ले सकता है, जिसको सौंदर्यात्मक है वो भावना का और बेटर सुख ले सकता है। तो इसलिए यहाँ की आध्यात्मिकता ने, यहाँ का जो सौंदर्य बोध है, यहाँ जो कला निकल के आई, दूसरों को आज तक उसका सेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको सौंदर्यात्मक के अंदर और वो पेंटिंग दिखाई थी, अब वो आपको कहाँ लेके चली जाती है। तो यदि आध्यात्मिकता का प्रवेश हो तो सौंदर्य को भी सच्चे पंख लगते हैं, पर फिर भी अगर ये नए भी हो तो इसका हमको उदाहरण ग्रीक कल्चर में या आप अपनी साइकोलॉजी में देख लीजिए। यदि आप सौंदर्य की बात करते हैं तो दूसरी चीजें फिर बाद में उनको डैम्पन हो जाती हैं, शारीरिक सुख फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, एटलीस्ट उस समय के लिए। अगर है तो भी आपका रस यदि संगीत के अंदर है तो आप उस समय ये कहेंगे अरे यार तू भोजन छोड़ दे, या कोई घोर रूप से खाली चाट में या इसके अंदर ही लगा है तो आप उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। ये तो एकदम रसना के सुख के ऊपर ही लगा हुआ है, इसको तो बेचारे को सेंस ही नहीं है। अरे सुंदरता की तो सोचो। तो जो व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है, जिसका रस उसमें है, या हा कितना, अरे बड़ा आनंद आया। ऐसे लोग आप देखेंगे कम हैं कि मैं शास्त्रीय संगीत सुन के आया, कृतार्थ हो गया, अब मेरे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं थोड़ा एकदम एकांत में बैठना चाहता हूं, इस चीज को एसिमिलेट करना चाहता हूं, आस्वादन करना चाहता हूं। फिजिकल ब्यूटी भी हो सकती है, जैसे आपने पिछली बार कहा भाई आप खाली एक पिकनिक के लिए गए, वहां पौंडीचेरी के बीच के ऊपर बैठे हैं, या आप धीरे 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 उसके साथ ध्यान भी कर सकते हैं। जो ब्यूटी है उसकी ऐसे कम मिलते हैं, वहां आप जाके देखिए। अब ये तो एक फिजिकल उदाहरण है, जो बिल्कुल निम्न व्यक्ति है वहां बैठा है तो भी उसके कितनी कितनी और उहापोह चल रही है उसी बीच के ऊपर, और एक बैठा है वो अपने आप को उससे उससे आइडेंटिफाई करके और अपने आप को विशाल बना रहा है, उससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया वो, और अपने बीइंग को खुला छोड़ रहा है, उसके साथ उसमें आनंद ले रहा है, और वो कह रहा है अरे कोई खास बात नहीं है, अभी शाम का भोजन चला गया चला गया। जो शारीरिक सुख वाला व्यक्ति है उसी बीच के ऊपर क्या देखेगा। भी मैं उदाहरण आपको प्रैक्टिकल इसलिए दे रहा हूं पौंडीचेरी का, क्योंकि आपने सबने वो चीज देखी है। तो बीच के ऊपर आजकल इतनी भीड़ होती है, इतना कचरा वो छोड़ के जाते हैं, तो वो कोई उस समुद्र का आनंद थोड़ी ले रहे हैं, किस चीज का ले रहे हैं। और वही एस्थेटिक व्यक्ति है उस स्थान का, और अगर वो एस्थेटिक है तो आपकी बात ठीक है, वो उस भीड़ में रहेगा भी नहीं, वो कहेगा अरे सत्यानाश कर दिया इन्होंने।
तो लगभग सारे स्थानों का इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, वहां आप जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आप में कोई दूसरी चीज है, आपका रस लेने का दायरा थोड़ा चेंज हो गया। तो यदि सौंदर्यात्मक आपके अंदर आया है तो वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। आपके दूसरे वाले निम्नतर हैं, उनकी आप बिना निरंकुश तरीके से जो खोज है या उसमें रस लेने की प्रवृत्ति है, उस पे कुछ उसको ढीला करेगा। तो ये सौंदर्यात्मक हो गया, पर इसका कोई आध्यात्मिकता से संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता जब इसमें प्रवेश करेगी तो फिर बाद में तो सौंदर्य बोध आपका चरम पे पहुंच जाएगा, जो कि यहाँ की पेंटिंग दिखाती है, यहाँ की आर्ट है, यहाँ का स्कल्पचर है। यहाँ तक की यात्रा ठीक है, या कोई प्रश्न या कोई बात? क्योंकि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी खुद की लेयर्स और जीवन को हम कैसे देखते हैं। रस लेने की जितनी आपका गहरा रस ले सकते हो, उतना ही आप जीवन को देख सकते हो। दूसरे वालों में प्रवेश भी नहीं होता, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो ये तो आप देख ही सकते हो। इसमें आध्यात्मिकता की क्या बात है? आप खाली भोजन के ऊपर केंद्रित हो, आपके वेलबींग के ऊपर केंद्रित हो, मेरा क्या होगा, यदि इस पे केंद्रित हो तो आप कहाँ हो? आप अपने आप को देख सकते हैं, आपका स्टेशन कहाँ है। ठीक है, यहां तक की यात्रा या कोई बात है इसके अंदर, या कोई और क्लियर। उदाहरण या कोई ऐसी चीज? हाँ जी, बोलिए। कुछ हाँ बोल जी, रहे हैं क्या क्लियर दीदी? है। नहीं, क्लियर है। भाई इसका उदाहरण मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली, जैसे एक तो मैंने आपको बीच का उदाहरण दिया, या बिल्कुल जाके वहां प्रकृति के साथ तदात्म कर रहे हैं। वो फिजिकल ब्यूटी भी हो सकती है, वो कोई वैचारिक ब्यूटी भी हो सकती है। आहा कितना सुंदर है। आप किसी स्कल्पचर के सामने भी बैठ सकते हैं। लोग जो जिनका आर्ट के अंदर रस है, कितनी कितनी दूर की यात्राएं करके जा रहे हैं आर्ट पीस के लिए, और वो कह रहा है निहाल हो गए। और जिसको शारीरिक सुख है वो आपको पागल समझेगा, यार इतना पैसा खर्च करके। कई लोग हरिद्वार जाते हैं, वो ये पूछते हैं आपने उस गली के अंदर वो चाट वाला है उसकी चाट खाई? तो जो हरिद्वार में हमारे वो रह रहे हैं, वो कह रहे नहीं हमने तो नहीं खाई, पिछले 20 साल से हम रह रहे हैं। ओहो, आपने उसकी चाट नहीं खाई, फिर आप 20 साल तो ओहो खराब हो गए ये तो। अब उसकी केंद्रितता आप देख सकते हो। वो अपने को कितना भी, उसके पास पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाहरी सुख साधन कुछ भी हो सकते हैं, पर वो मनुष्य नहीं है। बड़ा क्लियर इसका ये हो गया कि आप किस स्तर के ऊपर बरत रहे हैं। वहीं आपका शास्त्रीय संगीत के अंदर तो इसलिए संगीत है, साहित्य है, कला है, ये मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यदि आपका इसके अंदर प्रवेश नहीं है और टेस्ट नहीं है आपका, तो साक्षात पशु है। ये श्लोक है कि वो साक्षात पशु है। खाली वो घास नहीं खाता, उसके सींग और पूंछ नहीं है, प्रकृति ने वो हटा दिए, बाकी वो धरती के ऊपर वजन है, वो भार है। अगर ये हम कहें तो इसमें हमको देख लेना चाहिए भी बेसिकली आप कितने कल्टीवेटेड हैं। ये इस पे निर्भर है कि आपका सुख लेने का दायरा कितना बड़ा है, बस। अब सौंदर्यात्मक से बौद्धिक उच्चतर है, ये कोई मेरे को इसका उदाहरण दे सकता है क्या, विवेक? जैसे अब मैं प्रैक्टिकल उदाहरण या आपको सिनेरियोज दे रहा हूं, या आप वहां बैठे हैं, तो आप किस तरीके की मानसिकता में होंगे? अब ये सौंदर्यात्मक से बौद्धिक उच्चतर है, ये कैसे? जैसे कि आप 1 साल से क्लास ले रहे हैं, तो हम्म। बौद्धिक स्तर पे तो आप ले रहे हैं, आपके अंदर सौंदर्य से बौद्धिकता में ज़्यादा वो है। हाँ, ये सबसे सौंदर्य तो बड़ी क्या है इसके अंदर? भाई अपन जो सुबह कर रहे हैं इसमें सौंदर्य का मतलब एस्थेटिक्स तो है ही नहीं, अपन तो खाली चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बौद्धिक स्तर पे कर रहे हैं। हाँ, जी, बौद्धिक स्तर, अगर मेरा आध्यात्मिक पुट न हो तो फिर जो बौद्धिक स्तर पे ही चर्चा कर रहे हैं वो ये वाले उदाहरण, ये वाली चीजें नहीं दे पाएंगे, पर है अपनी चर्चा बौद्धिक की। बिल्कुल जी। ठीक उदाहरण दे रहे हो आप। पर जिसका इसके अंदर प्रवेश है, आपको इसके अंदर जो रस आ रहा है, भी कौन सी चीज है जो आपको सुबह उठ के और आप इंतजार करते हैं, पिछले 3-4 दिन नहीं रही, उस समय आपको ये लगा कि कोई चीज की रिक्तता है, तो इसलिए बौद्धिक, हालांकि ये बौद्धिक नहीं है। हम जो सुबह सुबह ये कर रहे हैं बौद्धिक, तो उसके अंदर आधार है, बाकी तो इसके अंदर डीपर इंट्यूशंस प्रवेश कर रही हैं, डीपर चीजें प्रवेश कर रही हैं, इसमें नैतिकता भी नहीं है।
ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया आपने। बौद्धिकता तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बुद्धि के स्तर के ऊपर आपको, क्योंकि बुद्धि का स्तर अभी आया नहीं। अगर बुद्धि का स्तर आता तो आपको ये इतनी अपन 3 या 4 टर्म से अपन जो चर्चा कर रहे हैं, हाँ, आधार अपना चर्चा का बौद्धिक है, पर हमारी वर्किंग अभी तक इसके ऊपर आई नहीं। हम जीवन को इस दृष्टिपात से देखते नहीं। कहने का अर्थ है कि बुद्धि विकसित है नहीं अभी, जो जीवन के प्रति ये सुरुचि रखती हो, इस तरीके से देखती हो। पर हाँ, हमको धीरे-धीरे ये जो तैयारी है आप लोगों की हुई है, आप क्या कॉन्शियस हैं कि पिछले 1 वर्ष के अंदर आपकी ज़बरदस्त तैयारी हुई है? आप अपने आप को मुड़ के देखें तो आप अपने आप को जिस पायदान पे उस दिन पाते थे, आज आपकी सुरुचि कितनी डेवलप हो गई है। और बौद्धिक सुरुचि डेवलप होने के कारण और जो दूसरे भाग जो आपके पहले थे, उनमें भी अंतर आया है, या एटलीस्ट उनके ऊपर अंकुश और लगा है। ये चीज़ तो आप देख सकते हैं। क्यों रविकांत जी? जी हाँ, और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, जो कि छुपी हुई है। अल्टीमेट जो आपका गोल है वो आध्यात्मिक है। आप सबके भले के लिए और सबके अंदर उस चीज़ को देखने के लिए ये सब लोग प्रगति करें और एक आध्यात्मिक स्तर पे जाके पहुँचे। ये ऐसा मैं फ़ील करता हूँ, मेरी अपनी ये वाली व्यक्तिगत। बात समझ में नहीं आ सकती, ये कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती, क्योंकि मैंने किसी का भला चाहा नहीं। मैंने कभी किसी का भला नहीं चाहा कि इसका भला हो जाए। ये तो जो भला चाहता है वो तो सत्य के मार्ग में, सत्यारोहण यदि आप पढ़ते हो तो सबसे पहले वो ही रुकता है, परोपकारी व्यक्ति। तो आध्यात्मिकता जहाँ से शुरू करती है, मैं इसीलिए तो कह रहा था आप अपने आप को सिनेरियो के ऊपर रखिए, तो आप धीरे-धीरे इसको फ़ील कर पाएँगे। पर हाँ, ये उदाहरण आपका ठीक है कि हमारी जो चर्चा है, भई मैं जितने भी उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बुद्धि के स्तर के ऊपर ही तो दे रहे हैं हम। और अभी भी जितनी चर्चा चल चल रही है, तो आपको इसमें कोई शारीरिक सुख नहीं मिल रहा। इसमें हाँ, भावनाएँ आपकी बड़ी अच्छी उद्दीप्त हो रही हैं। वो पार्ट आपका हो रहा है। सौंदर्यात्मक इसमें कोई विशेष कोई कलात्मक चीज़ मिल रही हो, या कोई सौंदर्यात्मक तो इसमें है नहीं। हाँ, विचारों की सुंदरता है, और वो एक बौद्धिक एस्थेटिक्स हो गई। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा कि ये ऊपर वालों का प्रवेश जैसे-जैसे नीचे वालों में प्रवेश करता है, उनका स्वरूप चेंज कर देता है। अध्यात्म जब बुद्धि के अंदर प्रवेश करेगा, तो आज मेरा जीवन, मैं उदाहरण आपको दूँगा, तो मैं जिन चीज़ों में शारीरिक सुख भी ले रहा हूँ, वो मोल्ड हो जाएँगी। उनमें वो कलर आ जाएगा जो मेरे जीवन का है। तो आप जहाँ हो, वो रंग आपके शरीर के सुख में, भावना के सुख में, सौंदर्य के सुख में आना शुरू हो जाता है। तो जो संगीत में रस ले रहा है, शास्त्रीय संगीत में तो रस ले रहा है, पर वो आध्यात्मिक हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मीरा के संगीत में तो रस ले लिया उसने, पर मीरा के भाव में वो ही प्रवेश करेगा, जो आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहा है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। शास्त्रीय संगीत के अंदर उसको रस है, और वो बंदिश गा रहा है, मीरा का कोई पद है, वो गा रहा है। उस समय विशेष के लिए आपके आँसू भी आ जाएँगे। उस समय विशेष के लिए आप कहोगे, अरे! इसने तो मेरे को इतनी गहराई पे पहुँचा दिया। पर उस गहराई के ऊपर व्यक्ति है, वो कितनी भी गहराई पे हो, वहीं चुपचाप एक व्यक्ति वहाँ सब्दा पौंडीचेरी के अंदर कोई कार्टन पैक कर रहा है, और वो कोई ऐसे मोमेंट में है नहीं, उसके प्रेशर ज़्यादा है, जल्दी पैक कर रहा है, सारी चीज़ कर रहा है। पर अभी भी वो एक सामान्य जिस स्तर के ऊपर है, वो एक सौंदर्यात्मक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वो सौंदर्य के तरीके से सारे दिन हर चीज़ को सुंदर, कितने लोग हैं, संगीतकार हैं, उन्होंने अपने एक छोटा-सा जगत बना रखा है। लोग उनके पास सीखने जाते हैं। सारे समय घर के ऊपर उनके तानपुरा चल रहा है, कोई इधर-उधर की बात नहीं है। भोजन बड़ा कंट्रोल्ड तरीके का कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भारी भोजन करेंगे। लता मंगेशकर ने कभी जो भोजन है हमेशा ही ठंडा पानी नहीं पिया, ये नहीं किया। ऑटोमैटिकली शरीर के ऊपर तो आ जाता है। एक प्लेयर है, वो हर कोई खाने में इधर-उधर नहीं करेगा। तो शरीर के ऊपर तो अंकुश लगाते हैं, क्योंकि उनका दूसरी चीज़ में रस है। तो कोई भावनात्मक नहीं है, कोई सौंदर्यात्मक नहीं है। तो सौंदर्यात्मक से बौद्धिक उच्चतर है। हम जिस बुद्धि की अभी हम जिसकी बातें कर रहे हैं, वो प्योरली बुद्धि है नहीं। ये इंट्यूशन से परमिएटेड है। मैं जितनी भी चर्चा कर रहा हूँ, ये बौद्धिक नहीं है। हाँ, निरूपण उसका तरीका, एक्सप्रेशन का तरीका बौद्धिक है।
पर इसके अंदर जो बात आ रही है और जो चीज आ रही है, जो एक्सप्रेशन है इसका, वो इस तरीके से है। तो दो चीज हो गई इसके अंदर, एक तो आपका एक्सप्रेसिव पावर और एक उसका सोर्स। जैसे एक्सप्रेसिव पावर, शेक्सपियर है, बड़ा महान है। एक्सप्रेसिव उसका जो पावर है, उसकी तुलना आप श्री अरविंद कालिदास से, वेद व्यास से, इनसे करते हैं, पर कंटेंट उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। भारतीय संस्कृति की जो जो एक्सप्रेशन है, जो सोर्स है, वो तो सुप्रीम है। ये जो है वो ट्रेजेडी से परे सोच नहीं सकता, वो तो जीवन का विवेचन करेगा। इसलिए जो एक्सप्रेशन है, तो अपनी जो जितनी भी बातें चल रही है, वो एक्सप्रेशन आपको बौद्धिक प्रतीत होता है। इसके अंदर बौद्धिक है, पर ये आ कहां से रहा है? और जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं, उस दिन आप ये कहते हो ये बड़ा जबरदस्त रहा, जबकि एक्सप्रेशन तो बौद्धिक ही रहता है उसके अंदर। ये आप कुछ कुछ अब आप समझ पा रहे हैं। और इसमें जिसका प्रवेश है, वो सौंदर्यात्मक से मच बेटर हो गया। आप उस समय अपने आप क्या देखिए, आपकी स्थिति क्या होती है। आप रोज ये महसूस करते हैं, हम जहां बैठे थे वहां डीपर चले गए। यदि आप वास्तव में श्री अरविंद के थॉट को फॉलो करते हैं, जिस स्तर के ऊपर बैठते हैं उससे मच डीपर चले जाते हैं, तो आपका ये जो रस है और धीरे धीरे डेवलप होता है, तो किन्हीं भी शारीरिक, भावनात्मक, सौंदर्यात्मक इनसे बहुत ऊपर है। और ये प्योरली बौद्धिक है भी नहीं, इसमें तो आपके और भागों को भी रस मिलता है। अच्छा, यहां तक यात्रा ठीक है क्या विवेक? ये जो सौंदर्यात्मक से बौद्धिक स्तर है, तो जैसे हम लोग कहीं अभी सौंदर्यात्मक की बात चल रही थी, तो घूमने जाते हैं, वहाँ के सौंदर्य को देखते हैं। और जैसे संगीत चल रही हो, संगीत का एक धुन हो, तो वो सुंदर लग रहा है, कानों के लिए अच्छा है। और फिर जब उसके शब्दों पर जाते हैं और शब्दों की जब समझ आती है, फिर उसके साथ जब भाव मिलता है। लेकिन जैसे जब बौद्धिक की बात आती है, तो जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके बाद जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, तो हम बस अगर जान रहे हैं, तो वो एक ऐसा स्तर हो जाता है कि फिर हमें वहाँ जाकर उस चीज़ को हम जो महसूस करते हैं, हम बैठे-बैठे भी उस चीज़ को वहाँ महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप ये बौद्धिक क्रिया, जो एक्चुअल में बौद्धिक क्रिया करते हैं, और जितनी ही गहरी आप करते हैं, अगर आपका उसमें प्रवेश या रस है, उस समय आप ये देखते हैं कि शारीरिक सुख उस समय तो ढीला पड़ ही जाता है जब आप बौद्धिक सुख के अंदर प्रवेश करते हैं। ये तो आप देखते होंगे। हुँ। भाई, इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें बड़े गहराई में हम प्रवेश कर गए, उस समय आपको शरीर की भी सुध नहीं होती। कहने का मतलब सुध नहीं होती, वैसे ही भावनात्मक, इस समय कोई भावना की क्या बात चल रही है? हम जो तुरंत के अंदर बात कर रहे हैं, इसमें भावना भी नहीं है। हाँ, बड़ा फ्रेमवर्क हो सकता है कि श्री अरविंद के प्रति मेरी भावना है, पर तुरंत में हमारा जो प्रवेश है, वो उससे और गहरा जा रहा है। इसमें सौंदर्यात्मक बात भी नहीं चल रही। अभी जितनी चर्चा चल रही है, आप बार-बार अपने साइकोलॉजिकली सिनेरियोज़ टटोल रहे हैं। मैं वहाँ बैठा हूँ, जैसे मैंने आपको उदाहरण बीच का दिया, तो आपने कोशिश करी अपने आप को वहाँ रख के, तो जिन लोगों का कल्पनात्मक चीज़ों के अंदर, अपने आप को विजुअलाइज़ करने के अंदर जो लोग हैं, आप अपने आप को वहाँ रख के देखिए, वो दृष्टा हैं, वो विज़नरी हैं। देश की स्थितियों, समाज की स्थितियों, आपके परिवार की स्थितियों के विषय में आगे सोचते हैं, विज़न देखते हैं। वो सौंदर्यात्मक की बात नहीं है, वो चीज़ों को देखते हैं। तो ऐसे में यदि आपका प्रवेश है, या समय विशेष के लिए भी आप कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति की भोजन नहीं करेगा, शरीर उसके नहीं है, ये नहीं है। ये हम धीरे-धीरे आपके बीइंग में ऊपर चढ़ रहे हैं कि घोर कोई तामसिक या घोर पशुवत कोई व्यक्ति है, उससे धीरे-धीरे प्राणिकता में, प्राणिकता के भी कितने स्तर हैं, वो धीरे-धीरे उससे ऊपर चढ़ता है। उससे फिर बाद में धीरे-धीरे माइंड आता है। माइंड के फिर बाद में माइंड की भी रेंजेज़ हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर, क्योंकि माइंड के स्तर के ऊपर कितने
अगर उनके विजन नहीं है तो माइंड ऐसा थोड़ी काम नहीं करता। कितने कितने बिजनेसमैन है, क्या माइंड नहीं है उनके अंदर? बहुत है। और उसका प्रयोग किस चीज में है? उसको हम कोई अच्छी बुद्धि नहीं कहते, उसको अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखते, उसको सही कोई बौद्धिक व्यक्ति कहते भी नहीं। भले सारे देशों के अंदर उसके व्यापार की चेन्स हों, पर आपको कोई उसको इंटेलेक्चुअल नहीं कहते, व्यावहारिक व्यक्ति कह सकते हो। कोई बहुत उसको आदर की दृष्टि से भी नहीं देखते। हाँ, व्यवहार संगत व्यक्ति, बड़ा सफल व्यक्ति है, ठीक है, प्रैक्टिकल आदमी है, वहां तक तो ठीक है। और वही एक व्यक्ति एक छोटी सी जगह के अंदर बैठा है और उसने जो चीज क्रिएट कर दी, भाई आज तुलसीदास जी ने जो चीज क्रिएट करी वो एक छोटी सी कुटिया के अंदर, आप उनको कोई व्यावहारिक व्यक्ति नहीं कहेंगे। और उनके प्रति आपकी अंतरात्मा, पूरे संस्कृति की अंतरात्मा नतमस्तक हो जाती है, वो तो चीज ही कुछ और है। तो यदि आपका प्रवेश ये चीजें, तो जगत को आप इस तरीके से देखने लगते हैं, तो बौद्धिक उच्चतर है। ठीक बात है यहां तक? ठीक है भैया। एक आप बात मैं बिल्कुल हैं जी। एक बात मैं कहना चाह रहा था, हाँ ये जो नेचर होता है ना लोगों का, भावनात्मक हाँ। सौंदर्यात्मक, बहुत हम्म। ये जन्मजात भी होता है बहुत से लोगों का, ज्यादातर लोगों का। हाँ, वो तो होता ही है। जी उसी के हिसाब से तो वो यात्रा करता है। जी भाई ट्रिपल क्वार्टेट जो बने थे आपके, जो चार चार के तीन विभाग, पहले तो वो इसी चीज को निर्धारित करता था कि आप कौन से वर्ण में हैं, कौन से आश्रम में हैं, पुरुषार्थ क्या है, फिर बाद में आप तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो। उसी के आधार पे पर अपने राष्ट्रव्यापी रूप से सराउंड किया जाता था, चारों तरफ उसके ऐसी चीजें उसको परोसी जाती थी। अभी हम परोस क्या रहे हैं बच्चे के सामने? आप ध्यान से देखिए, परिवार में उसके साथ बैठ के संवाद करने का समय नहीं है, हम परोस तो कुछ रहे ही नहीं। वो यदि ज्यादा शोर करता है तो उसको टीवी के सामने बिठा दिया, भोजन नहीं कर रहा तो उसको कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखा दी। शिक्षा के अंदर हम उसके ऊपर मेहनत नहीं करना करना चाहते तो कहते खेल खेल में अंग्रेजी सीखो, खेल खेल के अंदर गणित सीखो, हमने इसका गेम बना दिया। अरे गेम क्या कर दिया तुमने? बच्चे का सत्यानाश कर दिया। तुम तो सोच रहे हो मैं गेम्स के द्वारा इसको सिखा रहा हूं, गेम्स के द्वारा कोई सीखता है क्या? ट्रिक्स सिखा सकते हो। ये बड़ी डीप एनालिसिस है। जब आप इस तरीके से चीजों को देखते हैं, इसका मतलब आप, अब ये कोई शारीरिक बात भी नहीं है, ये भावनात्मक बात भी नहीं है, सौंदर्यात्मक बात भी नहीं है, बौद्धिक बात है। पर बौद्धिक कहां से आती है? बौद्धिक अपने स्तर के ऊपर नहीं है। बौद्धिक में यदि आपके इंट्यूशन जब तक प्रवेश नहीं करता, तब तक बौद्धिक में कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू आ जाएगा, होता नहीं ये चीज। हाँ, ये सिनेरियोज हैं। अब आप कितने के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, पर ये इन सब में जा सकते हैं, ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक बातें नहीं है। ये इन सारों में तो आप जा ही सकते हैं और जाना ही चाहिए। ये मनुष्य होने के लिए मिनिमम कैटेगरीज हैं। हालांकि आपकी सच्ची सत्ता तो अध्यात्म सत्ता है, पर आप आध्यात्मिक जीवन नहीं भी जी रहे, तो भी अभी तो चढ़ने के लिए कितनी कितनी सीढ़ियां हैं। अगर ये चढ़ते हो तो भी आपका आनंद का दायरा देखो कितना बढ़ता जाता है। तो ये आपके इससे बौद्धिक उच्चतर हो गया, और बौद्धिक से नैतिक उच्चतर है। नैतिक, भाई मेरे को इससे नहीं, मैंने इसके लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, मैं इस कॉज के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए मैंने अपने आप को दे दिया, देश सेवा के लिए दे दिया। तो आज एक भगत सिंह है, या जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, उनको आप कहां बिठाते हैं? बौद्धिक व्यक्ति के कोई आसपास ही नहीं। कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, कितनी भी फिलोसॉफी उसने लिखी हो, वो कहीं उसके आसपास नहीं। अरे ये तो इतना इसने अपना दे दिया, इसके अंदर सर्वस्व। एक ये नैतिक व्यक्ति। तो आप उदाहरण देते हैं दानवीर, ये आध्यात्मिकता की बात थोड़ी है। कर्ण कोई आपका आध्यात्मिक आइडियल थोड़ी है। मैं कोई भीष्म पितामह आपके आध्यात्मिक आइडियल हैं, नैतिक जरूर हैं। अरे इसके अंदर ये आइडियल आपका, सत्यवादिता के अंदर ये, दानवीरता के अंदर ये, साहस के अंदर ये। तो आप जितने भी सराउंड करते हैं इन उदाहरणों से, शिवी ने अपना ये किया, आध्यात्मिक थोड़ी कहते हैं आप उसको। पर बौद्धिक से कितना ऊपर है वो।
और यदि आपका रस इस चीज के अंदर है, नैतिक चीजों के अंदर यदि आपका रस है, तो इसका मतलब आपका टेस्ट बौद्धिक से और ऊपर खुल गया। वो व्यक्ति और ज्यादा आपको आइडियल लगता है। जब आप धर्म की बात करते हैं ना, ये मेरा धर्म नहीं है, तो आप कह रहे बड़ा जबरदस्त काम है। बौद्धिक व्यक्ति ये नहीं कहेगा, जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जी मैंने तो खाली पाजेब तो पहचानता हूं मैं इनकी, बाकी और आभूषण नहीं पहचानता मैं। जब उनको दिखाई क्या ये सीता के हैं, कि खाली चरणों को देखा है मैंने तो, और कोई दूसरी चीज मैं नहीं पहचानता। या फिर जब वो भरत उनको लेने जा रहे हैं राम जी को, तो वो कह रहे साहब आप सारे ही चले जाएंगे तो यहां पीछे से क्या होगा? अरे पीछे से तो कह रहे चिंता मत करो, आपके साम्राज्य में जनता है, उनका स्वप्न के अंदर भी अपने धर्म से मन नहीं डोलता। यहाँ स्वप्न क्या, हम तो सोच के, हमारा कभी आता नहीं धर्म के ऊपर, और वो कह रहे स्वप्न में नहीं डोलता। ये लिटरली यही बात है। पर एक तरफ हम ये कहेंगे ये तो कवि कल्पना है, तुलसीदास ने लिख दी, या फिर जो है उन्होंने दूसरे ने लिख दी, जिन्होंने भी रामायण लिखी है उन्होंने, कवि कल्पना है ये। क्योंकि आप ये कहते हैं नैतिक चीज तो कभी प्रैक्टिकल तो होती नहीं ना, क्योंकि हम ये तय मान के, हमारी भौतिक प्रकृति स्वीकार ही नहीं करती कि कोई अच्छी चीज धरती पे हो सकती है क्या, इसलिए वो ये कहती है कल्पना है। तो नैतिकता जब उसके अंदर है, कितने अच्छे लगते हैं हमको ये उदाहरण। वही अगर सामान्य जीवन की सी बातें होती, क्या अच्छा लगता। जितनी भी ये मूवीज आती हैं, यदि आपको क्या दिखाते हैं उसमें भी, हीरो जो है वो जीता है, इसमें कोई सत्य है वो जीता है। अगर लास्ट के अंदर विलेन है वो जीते, तो भारतीय जो मानस है उसको अच्छी नहीं लगेगी वो मूवी। अरे यार ये क्या हुआ, वहां तो यही दिखाएंगे। मानसिकता का आप अंतर देखिए, कि वो एक मूवी दिखाते हैं साहब उनके, कोई ये डायनासोर्स की मूवी आई, अब कल्पना देखिए आप उनकी मूवीज की यहाँ की। अब ये उनकी कल्पना से प्रभावित होकर यहाँ वाले जैसी मूवी दिखा रहे हैं, पर वो अंत में क्या करेंगे, डायनासोर को मार दिया, सब कर दिया, लास्ट में बचा हुआ एक अंडा दिखाएंगे कि यहाँ एक अंडा बचा हुआ है। मतलब मानसिकता का फर्क इससे आप उनके साहित्य में देख सकते हैं, कला में देख सकते हैं, व्यवहार में है। जो चीज उनके साहित्य में रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब उनके स्वभाव में है। ये चीज आप देख नहीं पाते क्योंकि बड़ा डीप एनालिसिस चाहिए। और यहां सारी की सारी चीज सुखांत है, कैसा भी बड़ा कुछ भी हो, दुर्दांत कोई असुर है, कोई राक्षस है, पूतना भी है, तो उसके अंदर जलने में खुशबू आ रही है। क्यों? भगवान ने उद्धार कर दिया, जो मां को गति मिलनी चाहिए वो उसको दी। तो यहां आपकी भावनाओं को कितना विशाल रूम मिल गया, देखो आप। तो दोनों के अंदर कितना बड़ा अंतर है। यदि आपका इस चीज में रस है, नैतिकता के अंदर, जो कि शायद ही देखने को मिलता है, तो इसका और बौद्धिकता का तो अंतर हो गया। इन दोनों की शेड्स में तो अंतर है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप? ये अंतर तो कुछ 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 आपको टेस्ट आ रहा है क्या इसका? क्योंकि हम और सूक्ष्म चले गए। भैया ये और उदाहरणों से ज्यादा बेटर लगा। हाँ, मतलब भैया ये तो उदाहरण कोरोना देख काल में तो इस सब एक हो गया। है जी। कोरोना काल में हाँ, तो सब हम लोग एक हो गए। कहाँ उस समय रहा नैतिक, बौद्धिक तो प्रबल हो गया। बौद्धिक भी क्या प्रबल हो गया उसके अंदर। उसके अंदर हमारी पशुता पता चल गई कि हम कितने भयभीत हैं, और जो हमारे वही बारे में चीज हमने है, विचार कर रखे हैं वो सारे उघड़ के सामने आ गए। इसीलिए तो मैं सब ये कह रहा हूं कि सामने आ ये आप गया। कितना मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि हम मनुष्यता अभी मनुष्य के स्तर के ऊपर है। ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, आप विचार को फॉलो ही नहीं कर पा रहे क्या इतनी देर से? वही सब है। देविका जी, यहां तक तो आप फॉलो कर पा रहे हैं ना? मैं क्या कैसे कैसे एक एक उदाहरण जो है क्लियरली ये आपको समझ आ रहे होंगे ना, कैसे कैसे आप वहां रख के देखिए, वो सुख बेटर पड़ रहा है, एक एक से दूसरा चढ़ता जा रहा है, और आपके दायरे को बहुत ज्यादा विशाल करता जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ कुछ टेस्ट आ रहा है क्या इसका? तो इससे ये है कि डे टू डे
हर समय हम ये अपना एनालाइज कर सकते हैं कि इस समय कौन सा सुख प्रधान है। जैसे अगर अब सपोज कहीं पार्टी में गए, वहां पे खाई जा रहे हैं, तो उस समय ये ध्यान आएगा, अरे ये तो सिर्फ शारीरिक सुख ही है, ये तो हाँ, लोअर लेवल चले गए कॉन्शियसनेस। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल ये अप्लाई होगा। अब जैसे आपकी इधर क्लास है, क्लास के अंदर अगर ऊपर ऊपर से ये समझ रहे हैं तो वो बौद्धिक हो गया। बट अगर इसको और बौद्धिक थोड़ा नहीं डीप होगा, गए तो ये सारे वो आध्यात्मिक वो आप बौद्धिक में भी जुड़ नहीं जाए। होगा। यदि आप बुद्धि के स्तर पे समझते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बौद्धिक हाँ शब्द को जी, हम अभी तो सरफेस पे समझ रहे हैं, बुद्धि बहुत पावरफुल है। बुद्धि छोटा शब्द नहीं है, इसने तो सौंदर्यात्मक से ऊपर बताई है बुद्धि भाई। जी बुद्धि उस लेवल बहुत तक पावरफुल है। हाँ इस्तेमाल नहीं करते। उस लेवल तक हम डेवलप, मैं अपने लिए कहूंगी कि मैं तो डेवलप नहीं हूँ उस लेवल तक भी। हाँ, ये इसीलिए जितना आप गहरा सुख ले सकते हैं, उतने ही आप कल्टीवेटेड और कल्चर्ड हैं बस। हाँ जी, आदमी कितना कल्टीवेटेड है वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना सुख ले सकता है बस। तो बिल्कुल आपके जो शरीर से लेके अंतरात्मा तक के भाग आपके हैं, और कौन सा कितना डेवलप्ड है उतना आप सुख ले सकते हैं। बिल्कुल। आपकी यदि आंखें डेवलप्ड हैं तो आप कला का रस ले सकते हैं, और कितना रस ले सकते हैं इससे पता चल जाएगा कि आंखें आपकी कितनी डेवलप्ड हैं। अब म्यूजिक के अंदर भी जो कहीं बिल्कुल ही बेकार है सॉन्ग्स, या लोअर लेवल के सॉन्ग्स आ जाते हैं। हाँ हाँ एक भाई, वही है आजकल संगीत जो म्यूजिक शास्त्र भी चल है, रहा अब है, उसके अंदर किस। आजकल जो म्यूजिक चल बिल्कुल रहा है, माँ तो उसको कह रही है वो तो खाली वाइटल का है, वो आपके नसों को पकड़ता है। तो आप उसकी डांस के ऊपर आपको वो छोड़ता नहीं। आजकल की जो धुनें हैं वो इस तरीके से बनाई जाती है, उसमें कोई संगीत नहीं है और उसमें कोई सुरुचि नहीं है। वो आप ये देखेंगे कि हाँ जी, तुरंत आपके हाथ पांव के अंदर वो धुन आने लगेगी, वो चीजें आने लगेगी। वो आपके वाइटल को पकड़ता है और लोअर वाइटल को पकड़ता है, आपके हायर पार्ट्स को। और वही शास्त्रीय संगीत, जब उसमें जाते हो तो धीरे धीरे आपकी दुश्चिंताएं, आप कितना ढीला महसूस करते हो। माँ का ऑर्गन यदि आपका उसमें प्रवेश है तो आप एक स्थान से शुरू करते हो, आपकी चेतना में जरूर आरोहण होगा यदि माँ का ऑर्गन म्यूजिक आप सुनते हो तो। और जिसको प्रवेश नहीं है वो, उसका इतना सिरदर्द होने लगेगा, वो कब बंद करो इसको। माँ का ऑर्गन वो सुन ही नहीं सकते, टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। और यदि आप ये कर पा रहे हैं, आपको जो एक अवस्था से शुरू करते हैं और आप करें, बड़ी कृतार्थ हो गए, निहाल हो गए ये सुन के, तो इसका मतलब आपका टेस्ट है। तो आप दो व्यक्तियों के बीच में ये अंतर देख सकते हैं। और वो कितना कल्चर्ड है, वो उसके पास कितना भी पैसा होगा, बाहरी तरीके से कितना भी वो सफलता के मानक के ऊपर होगा, वो निरा पशु है, वो एकदम पशु है। तो अभी तो हमने आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किया। और आध्यात्मिकता ऐसा है कि जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है वो आध्यात्मिकता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने शरीर से लेके और अंतरात्मा तक की रेंज में कहां आप स्थित हैं, उतना आप सुख ले सकते हैं। यदि अंतरात्मा में आपका प्रवेश है तो वो और दूसरे सुखों को भी और बढ़ा देगी। आप एक्चुअल में जीने का सुख ले पाएंगे। भाई एक सुअर जो है, वो आपको, आप देख के भी उस आपको क्या लगता है, क्या सुख ले रहा है वो? हालांकि भोजन का सुख आप उतना नहीं ले रहे जितना एक सुअर ले रहा है। जितना एक पशु उसके अंदर ले रहा है उतना मनुष्य नहीं ले सकता। और सारे दिन प्रयास ये करता है कि मैं पशु बन जाऊं। इसलिए आपको मृत्यु के बाद में ऐसे पार्ट जिनकी विचारों की लालसा रह जाती है उनको पशु बना दिया जाता है। तो लोग कहते हैं अरे उन योनियों में, अंतरात्मा उन योनियों में नहीं जाती। और अंतरात्मा से तो संपर्क नहीं है हमारा, बुद्धि से ही संपर्क नहीं है। तो इतने बातें करने के बावजूद भी आपका टेस्ट कोई शरीर से चला थोड़ी गया। तो यहां तक हमारा ये सेंटेंस जो हम बातें कर रहे हैं, ये अब धीरे 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 धीरे, तो लोग कहते हैं हम तो आध्यात्मिक नहीं है। तो अभी तक नैतिक तक तो आ जाओ, आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है? अभी तो आपके लिए इस जीवन में करने के लिए तो बहुत काम है। आपको आध्यात्मिकता नहीं करनी, मत करो। क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है इस शब्द से। इससे उनको लगता है कि हमारी जो चेरिश चीजें हैं वो चली जाएंगी, छूट जाएंगी। हमारी जो इतनी संजो रखी हैं, इतनी हमको अच्छी लगती हैं, वो चीजें छूट जाएंगी आध्यात्मिकता के नाम से। तो इसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं आपका रस उसमें नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप जो हैं सो हैं।
पर वहां आप रुके रहें, ये आवश्यकता नहीं है। अभी आपको सीढ़ी दिखा दी श्री अरविंद ने, और इसके अंदर सारा संसार इसी सीढ़ी के ऊपर, अब मैं कहाँ हूं वो भी पता चल जाएगा, किसी व्यक्ति का आकलन है वो भी आप कर सकेंगे। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपके सामने वैसी अभिव्यक्ति करे, ये बड़ी विचित्र बात है। आपके सामने वो अपने जो पत्ते हैं वो खोले, ये जरूरी नहीं है। आपसे वो कोई नॉर्मल सी बात करेगा और अपनी अंतरंग आत्मा की बात जाके किसी और से करेगा। तो यदि आप आध्यात्मिक या इन दृष्टिकोणों के ऊपर जीते हैं तो जगत आपको ऐसा थोड़ी नजर आएगा। जो भावनात्मक वाला व्यक्ति है उसका दायरा मच बेटर है, तो ये सीढ़ियां ऐसी है जो एकदम आपके पूरे को खोल देगी। यहां हमको अपनी चर्चा को विराम देना पड़ेगा। अब आगे कल इससे चर्चा करेंगे, आगे और भी ज्यादा मुश्किल बात है। यहां तक तो चलो सीढ़ियां हैं, क्योंकि जब तक आपने ये नहीं देखा तो ये बाकी आगे का सेंटेंस तो और भारी है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं और कल हम इसकी और बात करेंगे। तो आप कुछ कुछ तो समझ पा रहे हैं ना इसको। और ये अब, क्योंकि ये उदाहरण दिए बिना अपने आप को साइकोलॉजिकली वहां रखे बिना नहीं समझ सकते। क्यों रविकांत जी, कुछ इसमें आनंद आता है? बहुत बड़ी चीज है साहब ये तो। इसमें मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि 99% लोग जो हैं वो अपना पूरा जीवन शारीरिक सुख में ही लगा देते हैं। और हाँ माता बिल्कुल। जी ने कहा है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस खाने के बारे में सोचते रहते हैं, हाँ बिल्कुल। उससे ऊपर वो कभी उठ ही नहीं पाते हैं। मैंने मैंने ऐसे लोग देखे हैं सर कि जो पीएचडी करे हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर 24 घंटे उनका फोकस खाने पे ही लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, फोकस क्या, आज की सारी शिक्षा है ही इसके ऊपर कि वो सारे साधन कैसे बटोरे जाएं जो शरीर की और सुविधाओं को, भाई आज की और शिक्षा का मतलब क्या है? जी। अगर आप सारी आज की शिक्षा डिग्री वगैरह की बात करो तो सबसे पहले तो क्या होगा, आप सिक्योर हो जाएंगे, पेट भर जाएगा। ये बात तो पशु ही नहीं करता। फिर समाज में थोड़ा सा आपका स्थान होगा, तो ये तो भावनात्मक बात भी नहीं है। तो आज की सारी शिक्षा, चाहे आप आईएएस बन गए हो, चाहे आप कुछ भी बन गए हो, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रविकांत जी आप। अगर इस दृष्टिकोण से करो तो पर करना क्या चाहिए, इससे ये भी पता चल जाता है। हम फिर मेस्मराइज्ड ना हो, ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये वाली, अरे हैं तो यही पशु वाली, नाम देने से क्या फर्क पड़ गया। अब हमको गंभीर तरीके से कौन सी दिशा में काम करना चाहिए ये भी पता चल गया। इससे कोई आप आध्यात्मिक थोड़ी हो जाते हो, इससे तो आप धीरे धीरे शुरू करते हो। इससे आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं रविकांत जी, और बोलिए। इसमें बस यही 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 चीज है कि बड़ा इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है ये, और ये पूरे जीवन भर हमें इस पे विचार करना चाहिए आखिरकार हम खड़े कहाँ हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो देविका जी कह रही थी, इसमें क्या होता है कि जैसे कि जिस आदमी को बौद्धिक होगा या सौंदर्यात्मक हो, तो वो जैसे कि कहीं पार्टी चल रही है, कहीं भोजन का प्रोग्राम है, तो वहां नहीं जाएगा। तो कोई आदमी जैसे हमें बौद्धिकता का या आध्यात्मिकता का शौक है, तो हम सिर्फ पंकज बाकड़िया की सवेरे की क्लास अटेंड करेंगे। जो बहुत से लोग भावनात्मक होते हैं वो मंदिरों में जाके भगवान के सामने रोना शुरू कर देते हैं और उनके आंखों में आंसू निकलते हैं। तो सच्चे भावनात्मक हैं, वो भाव से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। और इसमें मेरा जो अपना आकलन है वो ये जन्म सिद्ध होता है। ये ज्यादातर लोगों में जन्म सिद्ध होता है, और कुछ कुछ लोगों में, फिर हमारे जैसे लोगों में ये धीरे धीरे चेतना का स्तर बढ़ता चला जाता है और हम फिर उस चीज में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये मेरा कहना है। हाँ, बढ़ना ही चाहिए। व्यक्ति जो जैसा जन्मा है वैसा ही मरे, ये तो बड़ी बुरी बात है। वो जैसा सुबह उठा है वैसा शाम को सोना नहीं चाहिए। वो जैसा है, इनफैक्ट प्रगति इसी को कहते हैं। मैं तो खुद को पाता हूं पूरे दिन के अंदर। आप, यदि आपकी चेतना एक्टिव रहेगी तो वो तो मंथन करेगी, चीजों को देखेगी। आप कहीं गली के अंदर जा रहे हैं तो आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीजों को वापस रखेंगे उनको। आपका अनुभव का दायरा कितना विशाल है, आप ये सोचिए। एक जिसकी नजर खाली खाने के ऊपर है वो खाने की दुकानें देखेगा। एक कोई संस्कृति के विषय में विशाल तरीके से देखता है तो किसी जगह की यात्रा करता है, वो कैसे देखेगा उसको, कितना विशाल उसका अनुभव होगा। तो उसके पास आत्मसात करने के लिए कितनी व्यापक चीज होगी। आप कहीं गए, बाजार से एक छोटा सा बिस्किट उठा के लिया, ये खा लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। वही एक आप बाजार गए, पूरे ट्रक के ट्रक सौदा भर के लेके आए हो, उसको जचाने में, करने में, आत्मसात करने में कितना लंबा समय लगेगा।
तो ये सौदा कितना ला सकते हो वो आपके ऊपर है, और वो आप कितने कल्टीवेटेड हो उतना सौदा लाओगे, जितना लाओगे उसको एसिमिलेट करोगे उतने कल्टीवेट होगे। यहां तक कि मेरे ख्याल से देविका जी अब समझ में आ रहा होगा ना, और श्री अरविंद को कैसे अप्रोच करना चाहिए। कोई भी नहीं करता इस तरीके से, ये प्रवेश करता ही नहीं। अगर आप साइकोलॉजिकली अवेक नहीं हो तो आप कर सकते भी नहीं, और हमने अभी कोई प्रवेश किया भी नहीं। ये तो मैंने आपको थोड़ा 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 कुछ ऐसा दिया है कि इसको पकड़ के आप खोल सकते हैं। आध्यात्मिकता को तो उसमें क्या हो जाएगा। हाँ, ये वर्णन आएगा इसके अंदर कि और संस्कृतियों ने जो किया अपने टेम्परामेंट के अंदर, भारतीय संस्कृति ने उन सारों को किया, पर उसको किस तरीके से किया वो और आ जाएगा। तो वो अगर मेरे को मिलेगा, हो सकता है कल ही वो हो, नहीं होगा तो मैं आपके लिए उसको पढ़ दूंगा। ये एक आध दिन खाएगा, पर अगर ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल है। अब आपको ये पूरी श्रेणी समझ में आती है ना? हाँ जी। इसका आध्यात्मिकता से कोई नहीं, ये तो इसका आध्यात्मिकता तो लास्ट है। आध्यात्मिकता तो श्रेणी में लास्ट खड़ी कर रखी है। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री श्री राम। जय श्री राम।